Shall we Yes, sir. start? ओके ठीक है। तो वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा है। इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है कैपेसिटेंस, which is very important and which is very you can say interesting also, which is very much related to the practical application. आप ये कह सकते हैं कि जो आपने अभी तक बेस बनाया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कूलम्स लॉ, ठीक है, वो सारा एप्लीकेशन अब आप शुरू करेंगे इसमें, क्योंकि जो दूसरा यूनिट होता है वो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्ज को फ्लो कराते हैं, फिर उसमें आपको प्रैक्टिकल डिवाइसेस फील होते हैं जो आपके आसपास, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, फैन, एसी, गीजर, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटर की उसकी शुरुआत होती है उस कंसेप्ट को जो आपने अब तक पढ़ा उसके एप्लीकेशन से, कैपेसिटर से शुरुआत होगी और खत्म होगा जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो 5वां यूनिट होता है जिसमें आप वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में ये वेव्स आ रहा है, आप हमसे इतना दूर बैठे ना, हिमाचल प्रदेश में कोई कहा, लेकिन जिस मोमेंट में बोल रहा हूं, क्या आपको मेरी बात उसी मोमेंट सुनाई दे रही है? मैं हाथ को यूं हिला रहा हूं, यू आर हियर, यू आर सीइंग दैट हैंड एट द सेम मोमेंट। Yes, sir. कभी चमत्कार नहीं लगता यार कि मतलब ऑल्दो इट्स साइंस बेसिकली, क्या ही बड़ी बात है ना, मैं यूं कर रहा हूं और आप फौरन देख गए, मतलब यहाँ Yes, से कुछ तो मेरे लैपटॉप से कुछ निकला होगा, कुछ निकल के गया होगा, फिर वो हिमाचल प्रदेश गया होगा, फिर हिमाचल प्रदेश में टहला होगा वो, फिर मतलब अगर आप इमेजिन सोचो ऐसे तो कितना अजीब लगता है ना। Yes, sir. But it's happening, but it is happening the moment you are saying. तो उसकी जो वो चीज निकल के जा रही है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वो जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी बेसिक, उसकी बुनियाद भी कहां पड़ती है, चार्ज पे, है ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें बड़े मजे आएंगे आगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो पोटेंशियल तक हम पढ़ लिए थे, पोटेंशियल से आगे बढ़ते कुछ रिलेशन वगैरह डिराइव किया था। तो आई थिंक इन द लास्ट क्लास वी डिराइव्ड अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। याद है वो रिलेशन? यस सर। चलो कोई, मैं स्लाइड्स खोल रहा हूं, आप प्लीज टेल मी द फॉर्मूला व्हिच वाज देयर। इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, कुछ ऐसा बताया, हाँ कुछ ऐसा बताया था क्या कि जब आप इलेक्ट्रिक, एक मिनट जस्ट लेट मी ओपन द स्लाइड, कि पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक, हाँ तो कुछ रिलेशन बताया था क्या? मैं आपको बहुत, देखिए एक और बात बता दे, देखिए जितना ज्यादा मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ, खासतौर पे स्टूडेंट से ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको मजा आने वाला है और उतना आप सीखते हैं किसी भी काम में, नॉट ओनली स्टडी, ठीक है। और कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो मैं कह रहा हूँ जादू देखने जाए सर्कस का, या यूट्यूब पे वीडियो देखें या मूवी देखें, दो तरफ से होता है ना एंगेजिंग। तो यू जस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, ओनली देन यू विल बी बेनिफिट, और वो दिमाग में बैठा रहेगा। तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आर यू एबल टू सी दैट? स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको एक बार जरा 2 मिनट जस्ट, यस, इन 2 मिनट्स आई एम गोइंग टू शो यू द प्रीवियस लेक्चर कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट में हमने फ्लक्स वगैरह पढ़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, KQ1 Q2 1/R2 - 1/R1। फिर वहां से डिराइव करते करते हम पहुंचे थे कहां पे, यहाँ पे, ये रिलेशन पे आया था ना, ये कुछ यहाँ पे पहुंचा था, कहा ये था रिलेशन हमारे पास, वी गॉट दिस रिलेशन इज इक्वल टू -dV/dr, ये वाला रिलेशन था ना। यस सर। Yes, sir. फिर यहां से मैंने ये कोने में देखिए, यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखवाया था कि पोटेंशियल दिया है, डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। देखिए अब एक बात समझिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ, नीट में और जेई के, अभी जस्ट पहले जेई के मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, वहां जो कंसेप्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी मच बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आप क्या मैथमेटिक्स नहीं आती, मतलब कंसेप्ट ज्यादा आते हैं ना, तो इसीलिए मैं जब उनको बताया ये बात तो एक अलग तरीके से, आपको बस इतना है इंटीग्रेट करो कि डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, आई थिंक यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा। Yes, sir. ठीक है, आई हैव बीन गिवन पोटेंशियल एंड द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने डिफरेंशिएट करके निकाला था। चले इसके आगे। Yes, sir. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड फॉर टुडे। ओहो उल्टा क्लोज कर दिया, ठीक है, एक मिनट, let me change that. Today is 26 January, lecture 5.
तो अपने पेन कॉपी दिमाग अलर्टनेस के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे पोटेंशियल के पार्ट 2 एंड द टॉपिक इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इज गोइंग व्हिच इज गोइंग ऑन जो स्टार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स और टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट 2 क्योंकि कल हम पढ़ चुके थे और मैं कोशिश करूंगा इसको और वाइंड अप करने में। चलें आगे। तो Yes, इन द sir. लास्ट क्लास वी स्टडीड सम कांसेप्ट्स। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द कांसेप्ट्स मैं आपको कुछ और नए कांसेप्ट उसी से स्टार्ट करता हूं कि आई गॉट अ रिलेशन डिराइव किया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो कि डेल्टा यू को मैंने डिराइव किया था माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। फिर इसके बाद मैंने इसको लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल। आई हैव आल्सो रिटन दैट। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। फिर मैंने यहां से पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था विच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मैं सीधे सीधे लिखते जा रहा हूं डी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू। ठीक है, फिर हम इस रिलेशन से की मदद से हम लिखते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको फिर हम आगे पीछे सॉल्व करते करते हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं विच इज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा यहां से उठाते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस रिलेशन। अगर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बहुत, फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आ गया थीटा एंगल और एक चार्ज मैंने लिया पॉजिटिव और उस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके अराउंड डिस्प्लेस कर दिया dr। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा। अगर हम पूछें कि ये बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा साइन थीटा सर cos theta. ओके ठीक कॉस थीटा। सब लोग पार्टिसिपेट करें और ये परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा ई साइन थीटा। ठीक, मुझे यहाँ पे क्या मैं dv को माइनस ई डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो मुझे ई कॉस थीटा से मतलब है। ओके ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को आई कैन ऑल्सो राइट dv इज इक्वल टू, अब यहां से आज का लेक्चर शुरू हो रहा है फ्रॉम हियर टुडे द मेन लेक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट। जो बात है ये बता रहा हूं, लेट मी ड्रॉ लाइन हियर। आई कैन राइट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। It can also be written as dv is equal to minus e cos theta into dr। ठीक है, और मैं इसको dv by dr को माइनस e cos theta भी लिख सकता हूं। तो देखो भाई पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हो क्या मिल रहा है। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया पोटेंशियल, ये हमें पता था। ओके, ये बात थी। अब ये बताओ ई कॉस थीटा क्या है। व्हाट इज ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा के कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है क्या, जिस डायरेक्शन में चार्ज को, तो मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ध्यान से देखिएगा, अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो मैं आपसे पूछूं अच्छा dv बाय dr को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं क्या। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट, डिफरेंशिएशन बोलते हैं प्लस इसको रेट ऑफ चेंज भी बोला जाता है। तो अगर हम बोले कि रेट ऑफ चेंज किसका, पोटेंशियल का, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ऑफ पोटेंशियल, dv बाय dr क्या हो, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। बिल्कुल सही, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल Gradient. ग्रेडियंट। अब मैं इतना थ्योरी, अब आपसे ये पूछूं कि अगर मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूं या पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज निकालूं तो वो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट देता है। Component of electric field along And yes, this you should remember in mind कि it does not give me the total electric field की वैल्यू नहीं देता भाई, वो मुझे वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. अब मैं इसी के आगे, ओके नाउ लेट मी मूव, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, अब अगर हम ये मान ले फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हमारे पास, लेट मी टेक दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूं उसके परपेंडिकुलर,
तो अगर हम यहां से निकालें पिछले वाले रिजल्ट में कि dv बाय dr जो है वो क्या है, e cos थीटा, और थीटा 90 होता है तो cos 90 क्या हो गया, 0। तो dv बाय dr 0 हो गया क्या? Yes, sir. ठीक, और dv बाय dr 0 होने का मतलब कि उसका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब हाँ ठीक, तो मैं क्या यहां से कंक्लूजन बोल सकता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएंगे चार्ज को, इफ यू आर मूविंग द चार्ज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बोलो। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इस लाइन को हम बोलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अगर मैं पूछूं कि इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होता है, व्हाट इज द एंगल 90. बिटवीन, ओके, तो आप इस बात को नोट करिए कि यू शुड नोट दैट द इक्विपोटेंशियल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट इट डाउन प्लीज, इक्विपोटेंशियल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज वी हैव डिराइव्ड इट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, और हम जो है इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, एक पॉइंट चार्ज लिया हमने, पॉइंट चार्ज से चार्जेस बाहर जाते हैं, Yes, sir. ओके, दे आर रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियल इनवर्ड। अगर मैं पूछूं कि भाई ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो सरफेस ऐसा होगा जो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका इक्विपोटेंशियल लाइन बनाओ, तो क्या आप कुछ ऐसा बनाएंगे स्फीयर? Yes, sir. क्योंकि हर पॉइंट पे, ठीक है, ये बात रही। अच्छा, दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। Yes, एक sir. चीज, एक बहुत sir. इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि इक्विपोटेंशियल लाइन फॉर अ स्फेरिक पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, स्फीयर्स। कैसे स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। दूसरा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं एक चार्ज शीट ले लूं, क्या चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं? क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता है भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब इस पे अगर इक्विपोटेंशियल लाइन पूछूं तो ये मिलेंगे क्या मुझे? Yes, sir. तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्विपोटेंशियल लाइंस मेरे पास प्लेन होंगे। कैसे प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स। ये दो बातें याद रखिएगा, बिकॉज इक्विपोटेंशियल लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, नोट कर लिया क्या इसको? Yes, sir. ठीक है। अगर हम ये बोले कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ और घट रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जरा रिलेशन लिखो, क्या है मेरे पास, माइनस dv बाय dr इज इक्वल टू e cos थीटा। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो dv बाय dr भी बढ़ रहा होगा। dv बाय dr बढ़ने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब, तो बहुत सिंपल, इतना ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है। तो जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है, मान लो ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन, ये कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस है, ठीक है। मान लो कुछ भी 10 वोल्ट, ये लाइन 20 वोल्ट की है, ये लाइन 30 वोल्ट की है, यानी पूरे लाइन पे 40 वोल्ट है, पूरे लाइन पे 50 वोल्ट है। इनके बीच का जो गैप मान लेते हैं डेल्टा R1, डेल्टा R2, इनके बीच का गैप डेल्टा R3। तो ये गैप तुम्हें क्या लग रहा है, बढ़ेगा घटेगा? अगर मैं बोल दूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो डेल्टा भी अगर सेम है मान लो, तो क्योंकि मुझे क्वांटिटी बढ़ानी, तो डिनोमिनेटर को घटाऊं या बढ़ाऊं? अगर मुझे वैल्यू बढ़ानी है, बहुत सिंपल लॉजिक, मैथ्स जरूरत नहीं, कम करना है सर। डिनोमिनेटर घटाओ या बढ़ाओ? कम करना बिल्कुल, डेल्टा आर क्या करना पड़ेगा, इट मींस, तो अब जो इक्विपोटेंशियल लाइन से वो क्लोजर होंगे या फार्दर होंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे?
पास सर आएंगे। दूर एग्जैक्टली अरे नहीं, डेल्टा आर कम करना है ना, डिस्टेंस कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर बढ़ाना पास है। आएंगे पास तो आएंगे। आप लिख लीजिए डी आर क्या होगा, डिक्रीज। इट मींस ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इक्विपोटेंशियल लाइंस विल बी क्लोजर इक्विपोटेंशियल होंगे। लॉजिक समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसी का उल्टा कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दूं तो डीवी बाई डी आर क्या होगा भाई? लेस। लेस होगा तो डी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर घटना है बढ़ना चाहिए? डिनोमिनेटर बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा तो इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होंगे? करीब आएंगे या दूर जाएंगे? सर, दूर जाएंगे। फार्दर, बिल्कुल बिल्कुल सही, फार्दर फार्दर इक्विपोटेंशियल लाइंस। नोट करिए इस बात को। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इक्विपोटेंशियल लाइंस की बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो डीवी बाय डी आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा वो भी। और डीवी बाय डी आर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या ये बोल सकता हूं कि इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना घटेगा, यस एंड दे सर। आर गोइंग टू इक्वी डिस्टेंस होंगे क्या? यस सर। बेटा Yes, ये sir. इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता नहीं, कई बार भी क्वेश्चन दिखाता हूं धड़ाधड़। डीवी बाय डी आर क्या होगा? कांस्टेंट। इट मींस इक्वी डिस्टेंस होंगे, दोनों बराबर, सभी इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये कंसेप्ट रहा, ठीक है? यस। ठीक है। दूसरा Yes, sir. एक तीसरा कंसेप्ट कि फिर से मैं वही फॉर्मूला लिखता हूं, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, एनीवन आस्किंग सम क्वेश्चन? सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। ओके ठीक है, बिल्कुल। आपको कोई इस तरह की चीज हो, यू कैन आस्क मी, आई विल श्योरली हेल्प यू। फार्दर इक्विपोटेंशियल होगा ना, फार्दर इक्विपोटेंशियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइंट चार्ज है, तो जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल लाइंस क्लोजर होते जाएंगे या फार्दर होते जाएंगे? as you move away from equipotential line, sorry, as you move away from point charge, what will happen with the equipotential surface? They are going to decrease or increase? Sorry, closer or farther? फादर। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जैसे से आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू घटने का मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन दूर होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो क्या इसको प्लस इसको माइनस बोल सकता हूँ? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती माइनस पे जाती है। अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज छोड़ू, किधर जाएगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट राइट सर राइट साइड। राइट साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को ये डी आर कर दूं तो थीटा कितना मिलेगा मुझे? 0। यस तो सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ई कॉस थीटा होता है ना। अगर हम इसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? थीटा मिल गया 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है? या फिर मैं बोल सकता हूं डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। क्या मैं ये इसका मतलब ये निकाल सकता हूं कि ये जो डीवी बाई डी आर आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है? जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है, तो आई विल गेट द आंसर -10। नेगेटिव होने का क्या मतलब है? अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है? बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। अगर डीवी बाई डी आर कम हो रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर आप जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, थीटा 0 कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस को जब आप बढ़ा रहे हैं तो योर पोटेंशियल विल व्हाट? डिक्रीज, कम हो रहा है। कम होगा। इट मींस इसका कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं क्या कि इफ आई विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if I will move in the direction of electric field, what will happen with the potential? Potential घटेगा बढ़ेगा? अभी उल्टा उल्टा बोल दिया ना। dr बढ़ाने का मतलब क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाना। dr बढ़ाने, देखो इसका मतलब क्या है कि रेट जो है नेगेटिव, रेट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मान लो पहले दिन आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरे दिन 80 किए, तीसरे दिन 60 किए, तो अगर मैं आपका रेट ऑफ क्वेश्चन पूछूं तो प्लस में आएगा माइनस में? माइनस में आएगा ना, घट रहा है। अगर आप पहले दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व, अगले दिन 200, फिर 300, फिर 400, ऐसे क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। इट मींस आपका रेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इट मींस अगर कोई रेट
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई रेट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जैसे जैसे आप जो है डिस्टेंस को या टाइम को बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी घट रही, तो क्या इसका कंक्लूजन लिख सकता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, फॉल करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज। अब इसी का उल्टा बोल सकते हो तुम, इसी का पूरा उल्टा, कि अगर अपोजिट टू द फील्ड जाए तो increases, बिल्कुल लिख लो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, ये कंक्लूजन आपने निकाला, तो 3 कंक्लूजन निकाला। ठीक है, लिख लिया इसको, अपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। एक बात ये रही, ठीक है। अच्छा, अब 44th, अगर किसी आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहा है, बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं, गिव मी वन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड यू फाइंड टू बी 0, जैसे शेल के अंदर या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का 0, अगर ये 0 है तो डीवी बाई डी आर को भी क्या लिख सकता हूँ, 0, और डीवी बाई डी आर 0 है तो पोटेंशियल क्या हो गया, 0, कांस्टेंट ना ना ना, अगर कोई चीज कांस्टेंट होगा ना, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। yes sir, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और अंदर वही वाला पोटेंशियल होगा जो सरफेस का पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप सरफेस से जब अंदर पहुंचोगे तो एट एवरी पॉइंट इनसाइड, एट एवरी पॉइंट इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, एट एवरी पॉइंट इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और वही पोटेंशियल होगा जो कि सरफेस पे है। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, और वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो इनसाइड स्फीयर, इनसाइड शेल पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल बोल सकता हूं। yes sir, ठीक है, जो सरफेस का पोटेंशियल होगा उसके अंदर कहीं भी पोटेंशियल निकालेंगे सेम आएगी, इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल। ओके, एक बात, ठीक है। 5वीं बात, 5 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ूं तो राइट साइड जाएगा, ठीक है, क्यों, इसकी एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, अगर if I will leave a positive charge, it will move in the direction of electric field, it will move along electric field। क्यों भाई, अगर ये बताओ तुम 2 पॉजिटिव चार्जेस को छोड़ते हो, वो दोनों को रिपेल करके दूर जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, व्हाट हैपेंस, रिपेल करते हैं, क्यों, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल किधर जाता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एनर्जी के टर्म, ठीक है। आप मुझे एनर्जी के टर्म में बताइए कि जाहिर सी बात आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, आई नो दिस, टेल मी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, नीचे जाने से उसकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, कम होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। आप खड़े खड़े ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या बैठ के लेट के, सर बैठ के, लेट, अच्छा लेट के नहीं फील करते, लेट के बोला मैंने, अभी तुम लेट के भी पढ़ रहे होगे ना कि सर कंफर्टेबल जोन में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेट के कंबल ओढ़ के, इट्स लाइक दैट, नो सर, नो सर, ओके, इट्स ओके, इट्स जस्ट इट मींस, तो आपने देखा होगा कि एवरी सिस्टम ट्राइज टू बी गेट स्टेबल, हर सिस्टम क्या होना चाहता है, स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए वो किधर की दिशा में मूव करना चाहता है, लो एनर्जी एरिया, हाई एनर्जी एरिया, हाई एनर्जी, ऑफ कोर्स इट विल ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लो एनर्जी एरिया, ठीक है। तो जैसे एक बॉल को, अगर एक बॉल को छोड़ दो सीधे नीचे की तरफ आता है, बिकॉज हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है जीवन में, तो जैसे इंसान चाहता है वैसे दुनिया की हर चीज चाहती है, वो तो लो एनर्जी की तरफ जाना पड़ता है। इट मींस इट विल मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस। अच्छा, अगर यहाँ पे तुम एक -q चार्ज छोड़ दो तो ये इसके अपोजिट जाएगा, व्हाई, बिकॉज इट्स पोटेंशियल एनर्जी
इंक्रीजिंग। हाँ डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव अपोजिट मूव करेगा। Yes, sir. ठीक है, ये Yes, सारा sir, yes. थ्योरी रहा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम सुना है, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, कुछ इजी होते हैं। 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कर लीजिए इस बात को। डन सर। ठीक है, चलिए आगे चले आगे। अच्छा, अगर Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। नो सर, कांस्टेंट होगा। जी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी 0 और दैट कैन बी नॉन 0 आल्सो। ठीक है, यस सर। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। जीरो Zero. ऑलवेज बताया था। इनसाइड चार्ज कितना? 0। Zero. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? Perpendicular. जीरो। किसी के बैकग्राउंड में कुछ मूवी की आवाज आ रही है, खाना वाना बनाने की बात हो रही है, भाई भूख लग जाएगी, थोड़ा सा बाद में सुनिए। ठीक है, प्लीज चेक दैट। इनसाइड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, ऑब्लिक होती है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज। Change हो चेंज जाएगा. हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा और सरफेस पे क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर। ये सिंबल समझ जाओगे क्या? यस सर। ठीक है, ये सारी बात। तो कंडक्टर के लिए हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज। तो क्या मैं एक कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल सिस्टम बोल सकता हूं क्या? यस सर। At every point of the conductor in electrostatics, it is equipotential. ठीक है, चले आगे। यस सर। Okay, now get ready to solve some questions. NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से बहुत मजेदार है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, इसमें ऑप्शन मोर देन वन करेक्ट है। एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट तक क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूं तो वो क्या करता है और क्यों करता है? वहीं रुका रहेगा या फिर आगे पीछे बढ़ेगा? उसकी एनर्जी जैसे ही छोड़ेंगे, अभी कुछ डिस्कशन हुआ था मेरा इससे रिलेटेड, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले, साहिल, देवेश, महक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई इट इज मूविंग? अभी थोड़ी कुछ चर्चा हुई थी इस पे। बिकॉज इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो अगर आप एक चार्ज को छोड़ेंगे तो उसका एनर्जी घटेगा, बिकॉज इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है चारों में से? सी। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे देखें। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसको देखो और फिर से बता दो, इसमें मोर देन वन करेक्ट है। ध्यान देना, चारों ऑप्शन पे बहुत गौर से देखना है। ये पता है प्रॉब्लम्स कहां से है? ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। सुना होगा सभी ने नाम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर नीट क्रैकिंग। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है वो। कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे कह रहा है 100 वोल्ट है, तो कह रहा है 2 स्टेटमेंट दे रहा है। एट एनी पॉइंट इनसाइड, किसने दिया? देवेश ने, शिवानी जिंटा। ये प्रीति जिंटा वाली जिंटा है क्या? हाँ जी। और कौन सा है? आंचल मेहता, प्रशांत। ठीक है, वेरी गुड, गेट गुड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था और आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, व्हाट दैट एट द फॉर अ कंडक्टर व्हाट हैपेंस? कंडक्टर पे क्या प्रॉपर्टी होती है? पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज इनसाइड 0, सारी चीज होती है।
तो पहला एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो, सही बात है गलत बात? सही बात है। सही बात, ओके ठीक है। कह रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। जो सरफेस पे होगा वही अंदर भी होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, और अंदर वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा। यस सर। तो व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, करेक्ट? ठीक, तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरे चौथे में कह रहा है S1 ट्रू, क्या S1 S2 का कॉज है क्या? बिल्कुल है, अभी तो डिराइव किया हमने, इज इक्वल टू dv बाय जीरो इक्वल टू dv बाय dr। जब Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तभी तो पोटेंशियल जीरो हो रहा है, दैट्स व्हाई व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होने की वजह से ही पोटेंशियल क्या हुआ है? कांस्टेंट हुआ है। चले आगे, यस सर। चलो इसमें इक्विपोटेंशियल्स यानी इक्विपोटेंशियल लाइंस एट अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर, काफी दूर की बात हो रहा है। आप समझिएगा क्या होगा दूर कहने का मतलब क्या होता है। कह रहा है कुछ चार्ज रखे जो न्यूट्रल नहीं है, नॉट जीरो, मतलब ऐसा नहीं कि चार्जेस जीरो हो जाएंगे, आर अप्रोक्सीमेटली। अगर आप बहुत दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखने शुरू हो जाएंगी आपको? बहुत दूर चले जाइए, हिंट दे रहा हूं, पैरेलल दिखेंगे कि नॉन पैरेलल, बस इतना काफी। सर नॉन पैरेलल। बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर। if you stay go much away from that, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल नहीं भैया, नहीं नहीं सर पैरेलल। पैरेलल अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल देखिए पॉइंट, चलिए एक पॉइंट चार्ज लिया आपने फॉर एग्जांपल, और आपके ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है? ये तो इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस क्लोज। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाइए तो आपको ये सारे लाइंस लगभग पैरेलल दिखने लगेंगे, है कि नहीं? जरा इमेजिन करिए, if you are Yes, much sir. much 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 away from the sphere, तो अगर आप क्लोज होंगे इस पॉइंट चार्ज के तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? ए वाला, ठीक सर है? ये। अगर ये आपको होगा। बोल दिया कि एट अ मच ग्रेट डिस्टेंस तो फिर कौन सा बैठ जाएगा? पैरेलल के लिए बी आ जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा ना, बिल्कुल पैरेलल। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। अब देख रहे हो कैसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कुछ। अब आप देखिए एक लाइन लिखनी नहीं पड़ती, लेकिन दिस इज सच अ कंसेप्चुअल। जो लोग ए बोल रहे हैं वो भी अपने आप में सही है कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक चीज को मिस कर रहे हैं, कौन सा? ये वर्ड। और फिर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते, ओहो अल्लाह क्या हो गया, ये भगवान गलती हो गई, लाइक दिस वर्ड्स, ठीक है? तो बी केयरफुल विद द वर्ड्स। आगे चले, बिकॉज Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल। लेट्स मूव ऑन। अभी एक बात और बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन पढ़िए जरा, कौन कौन सा? अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है ए बी सी डी में से ए भी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो, एनीथिंग कैन बी करेक्ट। ए तो नहीं होगा यार, हर जगह कैसे हो जाएगा? वाह, एक स्टूडेंट ने बहुत सही जवाब दिया, प्रशांत ने। कुछ स्टूडेंट्स पार्शियल सही ऑप्शन दे रहे हैं, एक और ने, शिवानी ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया, ठीक है? देखो जरा एक्स वाई जेड बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये तो मैंने देख लिया, थीटा 90 डिग्री करके डेरिवेशन भी कर लिया हमने। अब मान लो जेड एक्सिस ये मान लेते हैं ना, लेट मी टेक जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी मान लो तुम। तो जेड एक्सिस है, तो अब क्या हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा? नो सर, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ओनली व्हेन वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला कह रहा है इन ऑल स्पेस, गलत। फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड की वैल्यू फिक्स करके एक्स पे चलो तुम, तो जेड फिक्स किया मान लो और एक्स पे चल लो, ये लाइन मिल जाएगी क्या? बी वाला कह रहा फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन जेड, यानी जेड की वैल्यू फिक्स करो और एक्स चेंज करो,
तो अब x को चेंज करेंगे तो मतलब सिर्फ आप, और ये वाली लाइन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रही है, Yes, sir. सही हो जाएगा ये, यस सर, ठीक है। अब दूसरा देखो सी, फॉर एनी y फॉर अ गिवन z, z फिक्स करके y एक्सिस को चेंज करो, तो y एक्सिस ये रहा मेरे पास, ये क्या परपेंडिकुलर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, Yes, sir. और परपेंडिकुलर थीटा 90 होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सही हो गया। अब जरा डीप आओ, ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होगा, ये वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब मैंने बताया था एक्स वाई एक्सिस वाला प्लेन, तो व्हाट अबाउट दिस, ये भी सही होगा, ये Yes, भी sir. सही, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू द, क्या बोला था, हाँ, परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, और उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। चले आगे, यस सर, चलिए इसको पढ़िए जरा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेहतरीन क्वेश्चंस जिसको मैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ए, साहित्य शुक्ला, ए से ज्यादा ऑप्शंस भी सही है, ठीक है। पलक आप एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, डी वाले में ऑलवेज लिखा हुआ है, पावेश बोल रहे ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, पवेश बोल रहा है, सानिया बोल रही है ए और बी, और कौन है यहाँ पे, प्रशांत का भी ए बी है, ठीक है। ओहो, कौन था ये एबीसी वाला, कौन है एक मिनट देखने दो, शिवानी, वाह ग्रेट, शिवानी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, एबीसी आई थिंक लाइक दैट, ठीक है, चेक करते, चलो सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी मैंने पहला ऑप्शन तो सबको सही दिख रहा होगा, बिकॉज अभी मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन अ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रिक, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी फील्ड लाइन क्लोजर होंगे, जहां कम होंगी दूर दूर होंगे। पहला ऑप्शन तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब जरा बी पे देखते ना, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ अ कंडक्टर। तीसरा, अब देखिए जरा कंडक्टर की थ्योरी फिर से देखते। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंडक्टर चूज किया, लेट मी टेक, एक ये कंडक्टर है रैंडम शेप का, ठीक है, ये रहा कंडक्टर। अब ये कंडक्टर का दो सेट मान लेते हैं, कोई बॉडी है इस तरह की, रैंडम एक बॉडी ले लिया मैंने रैंडमली, यहां पे रेडियस क्या होगा, ज्यादा, और ये छोटा, इस पे रेडियस क्या होगा, कम। क्या मैं R1 मोर देन R2 लिख सकता हूं? कुछ बातें लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स। At the surface of conductor, what is the direction of electric field? Perpendicular always? Perpendicular. Yes, Yes, exactly. sir. तो मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना सकता हूँ, Yes, और sir. इसकी Yes, वैल्यू sir. याद रखिएगा, एट द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से डिराइव करते हैं, मैंने डिराइव नहीं कराया है, देयर इज नो नीड फॉर दैट आल्सो। आप लिख लीजिए कहीं पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन एरिया, Yes, sir. चार्ज अपॉन एरिया। और एरिया को क्या मैं रफली 4πr² लिख सकता हूँ, रफली स्फीयर के अंदाजा मान के, Sphere का ही है। ठीक है। अब ये बताओ, अगर रेडियस कम करूंगा तो सिग्मा बढ़ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर, ठीक है। अब तुम मुझे हिंट दो जरा, किस पॉइंट पे, R1 पॉइंट ए पे और ये पॉइंट बी, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ए पे या बी पे? सर मैच बी करो, पे, पक्का? यस सर, क्यों? क्योंकि बी पे रेडियस कम, सिग्मा ज्यादा, सिग्मा ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ज्यादा, ठीक है। यस सर, कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकल रहा है मेरा कि शार्प एज अगर होगा, शार्प कर्व है अगर, क्या मतलब इसका? लेस आर। लेस आर का मतलब क्या होगा भाई? मोर चार्ज डेंसिटी। मोर सिग्मा का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होंगी? क्लोजर है फार्दर? फादर, फार्दर। तो पोटेंशियल, अरे फार्दर होंगे भाई, ज्यादा इलेक्ट्रिक नो फील्ड तो क्लोजर, क्लोजर, ठीक है।
पोटेंशियल लाइंस क्लोजर, ठीक है, ओके। अच्छा, Yes, ये sir. बताइए पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पे या बी पे? बहुत ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कम आ गया, बी का क्या आ गया ज्यादा। पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा, ए और बी का ज्यादा, देखना सर ए। ई पे। बेवकूफ बन गया। अरे भाई कंडक्टर की पोटेंशियल होता है ना, कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। पीछे बताया हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, Same. ठीक है। तो व्हाट इज दिस, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर पे एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से चेंज होगी। लेस रेडियस मोर ई, मोर ई मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर। सारी बात को नोट करिए। Done, sir. ठीक है, ओके, चलिए अब इसका जरा ऑप्शन बी पढ़ते हैं। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज। शार्प एज पे क्या क्राउडेड होंगे, अभी थोड़ी देर पहले शार्प एज का मतलब लेस रेडियस, लेस रेडियस का मतलब मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मोर सिग्मा, मोर सिग्मा का मतलब मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्राउडेड सही। सी पे आ जाओ। विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन्स ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी। अभी जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वहां पे, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। कह रहा विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। ऐसा होता है क्या, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन हमेशा इक्वली स्पेस्ड होती है? नो सर। ये कब होता है, ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म के लिए इसने लेकिन क्या लिख दिया है, ऑलवेज। तो ऑलवेज वर्ड गलत है, ऑलवेज नहीं होता, नोट करिए इस बात को। Done, sir. ठीक है, अब आते हैं कुछ चलिए सब बहुत हो गया थ्योरी, ये हो ये सब बाद में करते हैं। ठीक है, अब आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखिए। जैसे आप लिखिएगा, जैसे मैंने आपको डिराइव कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कितने चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, जो एग्जाम में पूछा गया सिलेबस में आपको। सर शीट की वजह से, लाइन चार्ज, शीट, स्फीयर। स्फीयर को 3 कैटेगरी में बांटा था, क्या क्या था, Hollow, हॉलो, hollow, कंडक्टिंग, ठीक है। तो अब हम पहले एक एक करके हम निकालते हैं। अगर पोटेंशियल हेडिंग डालेगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, सबसे पहले हम उठाएंगे हॉलो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना 0, yes sir, तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, constant, Yes, sir. और इक्वल टू सरफेस वाला, ठीक है। बाहर आ जाओ जरा, बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्फीयर के बाहर क्यू आउटसाइड जब पहुंचते हैं तो इज इट लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हो, EDR माइनस इंटीग्रेट। yes sir, अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, मैं बार बार इंटीग्रेट डिफरेंशियल, लॉजिक समझ में है ना, ई की जगह रख दो ये और इंटीग्रेट करो। तो और इन्फिनिट रेफरेंस कहां पे मानते हैं हम लोग, रेफरेंस कहां पे मानते हैं, कहां पे, 0 कहां पे लिया था जब हमने कल डिराइव किया था, वेयर वी हैड टेकन इंफिनिटी पे ना, Yes, इंफिनिटी sir. पे। तो हम आउटसाइड का फॉर्मूला होता है KQ/1R। जैसे एनर्जी बिल्कुल फोर्स की तरह है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है KQ/R², इसमें KQ/R कर देंगे, ठीक है। आउटसाइड क्या होगा, KQ/R। और इसको हम जो है सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा क्या होता है भाई, Q/4πr²। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर। तो K की जगह मैं लिख दूं, एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आउटसाइड के लिए, KQ/R। Q को लिख सकता हूं 4πε0 Q। अच्छा, और चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं, चार्ज को मैं लिख सकता हूं यहां से, चार्ज को लिख सकता हूं चार्ज डेंसिटी इंटू 4πr²। yes sir, रख दो जरा,
नीचे स्मॉल आर 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कुछ कटता हुआ दिख रहा है? सर 4 पाई 4 पाई एक नया फॉर्मूला, सॉरी सिग्मा मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो क्या ये मिल गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये दूसरा इस सदी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, जो लोग मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं नुकसान अपना करेंगे, या तो उन्होंने पीछे से पढ़ा नहीं होगा, उनको हवा नहीं लग रही होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, आप कोई प्रवचन भी चल रहा है बीच में जाके बैठोगे तो तैयारी, या तो आप शुरू से जाइए। हाँ जी बताइए, मैं बोलूँ कि आप एक बात बताओ मुझे, मान लो आप मार्केट में गए, दो दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, आपके सगे दोस्त, और आप बीच में घुसते, आपको समझ में आएगा जाते ही कि वो क्या बात कर रहे थे, किस बारे में बात हो रही थी? नो सर। नहीं, या तो आप वहां शुरू से बैठे होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते। अच्छा मान लो आप वहां बैठ के मोबाइल चला रहे थे, समझ में आएगा वो क्या बात कर रहे थे? नो सर। नहीं। No. इसका मतलब कि भाई अगर आप किसी मीटिंग, किसी बात, किसी कंसेप्ट के बीच में पहुंचेंगे तो या तो आप पहले थम के उतनी तैयारी करके आओ कि वो क्या बात, तभी समझ में आएगा, या तो आप जब बैठो तो पार्टिसिपेट करो, सुनो तुम्हारे दोस्त क्या बात कर रहे हैं तो समझ में आएगा, तो तुमको उनकी बातों में मजा आएगा। अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो कितनी भी अच्छी बात करें, मजा आएगी? नो सर। मिसाल के तौर पे ऐसे समझो, मैं जोक मार रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मैं मार रहा हूँ बंगाली में, और बहुत ही मस्त जोक है, मतलब बिल्कुल हंसने वाला, और आप सब लोगों को में से 10 लोग को बंगाली आती है और 50 लोग को नहीं आती, तो कितने लोग हंसोगे? मजा कितने लोग को आएगा? सर 10। 10 लोग। तो उसका सिंपल लॉजिक है मेरे भाई, आपको मजा तभी आता है जब आप उस चीज को समझते हैं, और मजा लेने के लिए समझना होगा, समझने के लिए बंगाली सीखनी चाहिए ना। तो Yes, बस sir. यही है Yes, sir. बिल्कुल। इसका मतलब अगर तुमको, तो अब तुम बोलो कि यार मेरे सर जो है बहुत घटिया जोक मारते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरे को मजा ही नहीं आता। भाई असल में दिक्कत ये है कि तुमको वो भाषा ही नहीं आ रही है जिसमें जोक मारा जा रहा है। समझ रहे हो Yes, मैं sir. क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत बड़ी बात कह यस रहा सर। हूँ। Yes, sir. असल में तुमको वो भाषा ही नहीं आ रही जिसमें जोक तो बहुत मस्त है, लेकिन तुमको पल्ले ही नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि तुमने वो भाषा ही नहीं सीखी। अब तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यू विल एंजॉय द थिंग्स, आप पार्टिसिपेट तब करोगे, आप तब रिस्पॉन्ड दोगे जब आप उतना काम करके आओ, उतना पार्टिसिपेट करके आओ, उतना स्ट्रगल करके आओ। नीट हलवा नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? मन की चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसे अब मान लो केमिस्ट्री में मैं था तो बहुत सारे रिएक्शन मेरे को मजा ही नहीं आता था, लेकिन मैं सोचता था यार अगर मैं इसको ना पढ़ूं, ना रटूं, ना समझूं तो मेरा एग्जाम रुक जाएगा। ठीक है, मन बाद में बात करेंगे। तो पार्ट्स ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा अब जरा सरफेस पे आ जाओ। सरफेस पे क्या आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख दें, तो यहां वाला फॉर्मूला उठाओगे तो क्या मिल जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और यहां वाला फॉर्मूला उठाओगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले रटे रहना सरफेस के लिए, सरफेस के लिए। ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा हूं मैं, हॉलो की बात कर रहा था ना, तो इसको 2 3 क्यों लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूं ABCD ना, ABC। अच्छा ये बताइए क्या बिल्कुल सेम यही बिहेवियर सॉलिड कंडक्टिंग के लिए होगा क्या? बिल्कुल सेम बिहेवियर। Yes, sir. क्यों? क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0. तो आप लिख लीजिए कि इट इज द सेम बिहेवियर विल बी ऑब्टेन फॉर अ सॉलिड कंडक्टिंग आल्सो। चले आगे। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं पहले प्रैक्टिस के लिए। इस पे चार्ज दिया मैंने Q और इसका रेडियस है R। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं बताओ T पे पोटेंशियल, Q पे पोटेंशियल, R पे पोटेंशियल, S पे पोटेंशियल। P का बताओ, 0. P का 0। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पोटेंशियल मान लो P का डिस्टेंस, Constant. एक मिनट, Constant. P का डिस्टेंस मान लो A मान लेता हूं, और Q का डिस्टेंस B मान लेता हूं, और इसका डिस्टेंस मान लेता हूं C मान लेता हूं। चलो P वाला A पे है, Q वाला B पे है, और S वाला R पे। P का पोटेंशियल
Constant. कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल सही, कांस्टेंट, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बट व्हाट इज दैट कांस्टेंट? अभी बताया था कि द पोटेंशियल इनसाइड विल बी इक्वल टू सरफेस। यस सर। देखिए क्या लिखा है पहले, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट और किसके बराबर होगा? सरफेस वाले के बराबर। तो सरफेस पे क्या निकाला है ये? Yes, sir. ठीक है, तो P पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर, और Yes, Q पे भी कितना हो जाएगा? सेम आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और अगर बाहर सरफेस पे आ गए S पे, तो वो भी इतना ही होगा। Yes, sir. और अगर बिल्कुल बाहर वाले पे पहुंच गए, ऐसा करो, इसको R नहीं, इसको कुछ और लिख दो, ताकि ये, लेट मी राइट इट, PQRS T लिख देता हूँ ना, ताकि वो रेडियस से मैच ना हो। इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा? आउटसाइड में, हाँ आउटसाइड में क्या लिखा है देखो फॉर्मूला। अब इसमें स्मॉल आर आ जाएगा ना, स्मॉल आर मतलब जो डिस्टेंस है। इनसाइड में क्या लेंगे? सरफेस वाला, और आउटसाइड में लाइक अ पॉइंट चार्ज, जो कि क्या बन जाएगा? के क्यू बाई क्या, ABCD क्या लिखूं? ABC या और क्या लिखूं? यस, व्हाट शुड राइट? बोलो ना। सी आएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? Yes, sir. दूसरा, दो स्फीयर की बात करता हूं। मेरी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, यस और एक है ना, देखो टॉन्ट कर रहा है मुझे ये पेन टैप पे बोर्ड और इस पे। ठीक है, लेट मी टेक इट Q1, इस पे चार्ज लेता हूँ Q2, इसका रेडियस मान लेता हूँ R1, इसका रेडियस मान लेता हूँ R2, और मैं 3-4 पॉइंट्स मान लेता हूँ। लेट मी टेक हियर x का डिस्टेंस है a के मान लिया y का डिस्टेंस आ गया b, और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं z का डिस्टेंस है c। ठीक है, अब बताओ पॉइंट नंबर x का पोटेंशियल, y का पोटेंशियल, z का पोटेंशियल। पहले आप ये देखो कि किसके अंदर है किसके बाहर है, और अंदर है तो पोटेंशियल सरफेस के बराबर, और बाहर है तो लाइक अ पॉइंट चार्ज, और सरफेस तो सरफेस है। तो सबसे पहले अगर मैं x पॉइंट को देखूं तो x किसके अंदर है? R1 R2 किसके अंदर है? R1. अच्छा, और R2 के अंदर नहीं है, मतलब दोनों के अंदर है ना। तो अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल 1 की वजह से और पोटेंशियल 2 की वजह से, क्या दोनों अपने सरफेस वाला पोटेंशियल पहुंचाएंगे x के पास? यस सर। तो इसका मतलब 1 भी अपने सरफेस वाला पोटेंशियल पहुंचाएगा। ये सब हम डिराइव करके बात कर रहे हैं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं मैं। और 2 भी जो है अपने सरफेस वाला पोटेंशियल पहुंचाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ। तो पोटेंशियल बहुत सीधा साधा बेटा होता है, आदमी है, जो भी क्वांटिटी है, बस सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू निकालो। y को देखो जरा, y किसके बाहर है किसके अंदर है? बाहर है तो लाइक अ पॉइंट चार्ज, अंदर है तो लाइक अ सरफेस। बाहर है सर R1 के लिए। R1, तो R1 के लिए बाहर है तो कौन वाला? लाइक अ पॉइंट चार्ज। बोलो क्या वैल्यू लिखूं? बोलो V1 क्या देगा? क्या लिखूं? K Q1, नीचे क्या लिखूं? A B C D P Q R S T X Y Z, क्या लिखूं? B। वेरी गुड, ग्रेट। और 2 की वजह से क्या आएगा? लाइक अ पॉइंट चार्ज, Yes, sir. सरफेस। अरे भैया, Surface. बी के अंदर है, अंदर मतलब जो सरफेस पे वही पहुंचा देगा। नीचे बताओ क्या लिखूं? K Q2 अपॉन ना 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 Sir, R2 के अंदर है, अंदर वाला स्फीयर अपने अंदर ऐसा पोटेंशियल पैदा करता है जैसे सरफेस के बराबर। तो क्या लिखूं यहाँ पे? R2, ग्रेट। नाउ कम टू Z किसके अंदर किसके बाहर? तो दोनों के बाहर. दोनों को बाहर, तो दोनों को लाइक अ पॉइंट चार्ज मान ले। तो K Q1 अपॉन नीचे, So C. वेरी गुड। K Q2 अपॉन नीचे, C. हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जब Q2 को भी सेंटर पे रखोगे तो डिस्टेंस C मिलेगा ना। Yes, sir. स्मार्ट हो गया यार तुम लोग, ग्रेट। यस सर। चले? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके।
अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का। और सॉलिड, आज मैं क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, तो पहले से आप लोग तैयार रहे। जो जाना चाहेंगे चले जाएंगे, हमें कोई जाने वाले को कौन नहीं रोक सकता। सर जाना। सही बात है ना, जाने वाला को कौन रोक सकता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ चाहे कमरे में जाओ, कहीं भी कौन ही रोक लेगा। ठीक है, और बहुत से जीवन में बहुत सारे और लोग चले जाते हैं तो कौन ही रोक लेता है, क्या कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो कितनी तेज से आवाज निकली है। कौन है? कुछ लड़के ऐसे होते हैं, काम के वक्त की बात जो है एकदम ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब जैसे पार्टिसिपेट नहीं, जैसे ही कोई इधर उधर की बात आएगी जैसे कान खड़ा हो जाता है, हाँ बिल्कुल मेरे मतलब की बात आएगी। ओके देखिए, तो मैं सर नीट तो दे ले। कौन रोक रहा है भाई तुमको? बिल्कुल दीजिए। लाइफ के हर स्टेजेस पे अलग अलग इंसान की वो होती है कैफियत, एक क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है, और उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल तो 2 मिनट, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, शायद आपको इसको, जैसे मेरे घर बिजनेस होता है एक्सपोर्ट वगैरह का, मेरे बड़े भाई वगैरह भी करते हैं, तो घर पे बिजनेस है, घर पे रहते हैं, तो पता है क्या करते हैं वो लोग, कभी भी ऊपर मतलब नीचे उनका ऑफिस वगैरह है और ऊपर घर में रहते हैं। जरा सोचो कितना मजा है ना, आपका घर ऊपर और नीचे ऑफिस है, और नीचे ही आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, जब चाहे ऊपर आ गए जब चाहे नीचे आ गए, कितना मजा आ रहा है ना सुन के। Yes, sir. ठीक है, लेकिन लेकिन अब आप देखिए ना, मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मैं वहीं पे, अब देखिए ये मैं जो बात बोला ना कि लेकिन जब ऑर्डर आता है ना, मतलब वैसे तो दे आर वेरी मतलब इजी गोइंग एंड एवरीथिंग, लेकिन जब ऑर्डर आता है, जब जब लास्ट मोमेंट पैकिंग करनी रहती है, भेजना रहता है, एक्सपोर्ट करना रहता है, तो पता है कब खाना खाया है कि नहीं खाया है, ठीक है, और कब घर आएंगे नहीं आएंगे, 12 बजे आएंगे, नीचे ही सो गए गद्दे पे, गद्दा कह रहा जो कारपेट का काम होता है हमारे यहाँ, तो कुछ पता नहीं होता। इससे सबक क्या मिलता है भाई कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो जब लाइफ डिमांड करे, चाहे हमेशा एक जैसा वक्त नहीं होता। आपको क्या लगता है अभी आपको जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जितनी मेहनत करनी पड़, जितनी देर कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, आप हमेशा इतना बैठोगे? No, sir. ऑफ कोर्स नहीं होना होगा भाई। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके फादर, आपको याद होगा किसी के फादर तो ऐसे होंगे अगर जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया होगा, तो जब वो बिजनेस शुरू किए होंगे, अगर याद होगा, जिस कोई भी होगा, तो कितना शुरू में स्ट्रगल किया होगा, हाउ मच ही हैड और ही हैड स्ट्रगल। बट एक बार जब वो सेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, गाड़ी दौड़। तो दिस इज योर स्टेज माय डियर, ये वो स्टेज है जब आपको पुश मारने का टाइम है। इधर अगर आप थमे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, धंधा बंद, सिलेक्शन बंद, और फिर बैठो आराम से। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू पुश योरसेल्फ, एंड रिमेंबर दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग, बहुत दिन तक नहीं रहने वाला, बहुत दिन तक नहीं रहने वाला, कुछ वक्त की बात होती है। नीट दे दें फिर बाकी काम करेंगे। तो नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड का फॉर्मूला बताए कोई, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, फॉर्मूला में के क्यू, ना 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 ना, स्मॉल आर बाई आर क्यूब। के क्यू पक्का यही होता है क्या? आर बाई आर क्यूब क्यूब क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है क्या? यस इनसाइड और आउटसाइड में सेम, मतलब पॉइंट चार्ज, लाइक पॉइंट चलो चार्ज। एक Point आदमी charge. ठीक है। तो अगर मैं देखो इनसाइड आउटसाइड का जो फॉर्मूला है वो अलग है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, तो Yes, मैं sir. इंटीग्रेट, तुम्हें देखो अब आपको ना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू दैट, यू कैन डू दैट अगर टाइम होगा। तो इनसाइड जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है रट लीजिए, ये रट लीजिए, के क्यू अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर पे है तो r0 रख दो, ठीक है। और जब आप आउटसाइड पहुंच गए तो फिर आउटसाइड दो। जी क्या बोले? स्मॉल आर स्मॉल आर का देखिए, कैपिटल आर का मतलब होता है रेडियस, और स्मॉल आर का मतलब है गिवन डिस्टेंस जो कि चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ है तो ये आर है, थोड़ा यहाँ आगे तो कुछ और आर होगा। स्मॉल आर का मतलब गिवन डिस्टेंस, सेंटर पे है तो आर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर 0 हो जाएगा, ठीक है। सरफेस पे है तो कैपिटल आर आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप आउटसाइड हैं तो ये, और सरफेस पे आ गए तो सरफेस का फॉर्मूला वही होगा कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर।
तो अब देखो मैं आपसे एक बात पूछूं, सेंटर पे कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, आर इक्वल टू 0 रखो, इसमें कितना वैल्यू आ रहा है? सॉरी, सरफेस पे मैंने एक चीज गलत लिख दी है, कोई बता भी नहीं रहा है, बताओ लिख सब दिया। सो के पढ़ रहे हो क्या? अबे यहाँ गलत सर। लिखा हुआ भाई, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ नो सर है। सॉरी 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 सॉरी, मैं ही सो रहा था। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में लिखना है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा क्या, के क्यू बाई कैपिटल आर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, जरा बताना सरफेस इन सेंटर पे कितना आ रहा है, जस्ट 10 मोर मिनट्स, 10-12 मोर मिनट्स। क्या लिखा मैंने, v को लिख दिया मैंने के क्यू बाई स्मॉल आर। पोटेंशियल का इनसाइड का फॉर्मूला ही आया है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला रट लीजिए, काम देगा। सेंटर पे क्या आ रहा है, 3/2 के क्यू बाई आर आ रहा है क्या? सेंटर पे आ रहा है सर। हाँ सेंटर पे, ये मैंने r इक्वल टू 0 पे इस सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर, Yes, sir. जिसको मैं वी नॉट लिख देता हूँ। ऐसा करो यार, एक गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, कैपिटल क्यू लिख दिया, स्मॉल क्यू लिख देता हूँ। जब स्मॉल क्यू है तो हर जगह स्मॉल क्यू लिख देते हैं। अब ये बताओ, सेंटर पे और सरफेस पे कितना आ रहा है, के क्यू बाई आर, और सेंटर पे कितना आ रहा है, 3/2 के क्यू बाई आर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट द सरफेस। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और इसके अंदर पोटेंशियल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, घटती जाएगी। ठीक, तो अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ देख लीजिए कैसा बनता है, बहुत ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है। आप ये बना दीजिए, आर कैपिटल आर, इससे पहले इनसाइड, इससे पहले आउटसाइड। इसके बाद सेंटर पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, देखो 3/2। ये जैसे जैसे आप बाहर पहुंचोगे घटता जा रहा है क्या? और फिर Yes, उसके sir. बाद ये Negative ग्राफ का नेचर देख लीजिए, मैं मैथमेटिकली इसको ऐसे बनाया जाता है, मैं इसको बताऊंगा नहीं कि ऐसा क्यों आता है, बस ये समझिए वो घटता है पहले ऊपर की तरफ से, फिर नीचे की तरफ से। आपको मैं बता दूं, नीट में ये वाला ये इस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस 0 है। 0 तो नहीं बोल सकता, 0 तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, मतलब वेरी लेस है इस टॉपिक पे क्वेश्चन। हाँ इस वाले में पूछेगा जो हॉलो वाला है। चले आगे। Yes, sir. Now I hope note down everything, and we are going to start the questions. Done, sir. Done, sir. सभी लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट के बजाय नोट करें। अच्छा इसका ग्राफ बनाना भूल गया मैं, इसका ग्राफ कहाँ गया, हॉलो का। इसका अगर ग्राफ बनाए, पीछे आप लोग अपना पेज खोल लें और इसका ग्राफ बनाए, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, पोटेंशियल आर। इनसाइड पोटेंशियल क्या है, 0 या कांस्टेंट? कांस्टेंट। Constant. और जैसे बाहर पहुंचे वो गिरने लगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाते हैं तो कुछ और आता है, अंदर 0 बाहर गिरता है। यस सर। ओके, नाउ let us solve questions in the remaining time. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ग्राफ बना लीजिए। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। ठीक है, ये देखिए इस बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2021 में, और इसको सॉल्व करिए ध्यान से और अपना कॉन्फिडेंस राइज करिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, क्या होता है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220, यानी हर ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट है। उन सबको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पे अभी पीछे लिखवाया, मैं बताऊंगा नहीं। और जब 27 ड्रॉप्स को मिलाओगे तो चार्ज सबका ऐड हो जाएगा।
वन 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 वन। ओके, अच्छा ये बताओ साहिल, सानिया, आप ईमानदारी से बताइए, इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं या देख लिया था? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सर सॉल्व कर लिया था। मतलब सर अभी देख लिए थे पहले। पहले भी देखा होगा। यस यस सर। सर। ओके ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने देखा है तो के क्यू बाई आर। जब आप जो है 27 ड्रॉप्स को मैच कर दोगे तो वो हो जाएगा के इंटू 27 क्यू, और रेडियस कितना होगा? मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। 27 ड्रॉप्स को 4/3 पाई आर क्यूब को एक बड़ा ड्रॉप बनाओगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा? कंजर्व होगा, जिसको मैं R1 का क्यूब मान लूं। कैंसिल करो, क्यूब रूट लोगे, 27 का कितना होगा? 3R इज इक्वल टू R1। यानी जो बड़ा वाला ड्रॉप बना है उसका रेडियस कितना है? 3 टाइम्स, और चार्ज कितना होगा? सबका चार्ज जोड़ दो 27, तो नीचे कितना कर दिया मैंने? 3R। तो ये होगा कितना? 9 टाइम्स, तो इट विल बी 9 बाई आर, और के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 220। 220। तो इट मीन्स ये आ गया मेरे पास नया वाला पोटेंशियल, 9 into 20 0 9 2 18 1980 वोल्ट। 1984 नहीं है बे, 1980 वोल्ट। 198। अच्छा वोल्ट वोल्ट, 1980 वोल्ट। मुझे लगा आपके दिमाग में कोई हिस्ट्री का चैप्टर आ गया, 1984 की लड़ाई, 1980 वोल्ट। ओके ठीक है ओके। चलिए, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2014 का, इसको सॉल्व करिए। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? लिखवा चुका हूं। प्लस माइनस का ध्यान देखो, बेवकूफ बना रहा है, दोनों दिया है, प्लस में भी माइनस में भी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह क्वेश्चंस अगर स्क्रीन पे आ जाते हैं तो कितना टाइम सेव होता है, और आप उसमें कितने हम ज्यादा क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को टच कर पा रहे हैं? डोंट यू फील दैट? साहित्य शुक्ला, दिवेश प्रभात, सानिया ठाकुर, शायद कुछ ऑप्शन सही आ रहे हैं, कुछ ऑप्शन गड़बड़ आ रहे हैं, ज्यादातर ऑप्शन सही आ रहे हैं। महक गुलेरिया, नॉट सर सी मतलब, अच्छा ठीक है, आपने चेंज कर दिया आपने, ठीक है। तो दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल क्या करें? इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स लिख सकता हूं क्या? इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक? ओरिजिन से लेकर 2 तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करिए, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करिए, 0 से 2, 0 पे v1, 0 पे 2। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, x इज इक्वल टू 0 पे v1 मान लिया, x इज इक्वल टू 2 पे हमने मान लिया v2। e की वैल्यू रखो जरा, कितना? 30x स्क्वायर dx, x देखिए मैंने, और 0 से 2, तो बाहर आ गया -30 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? x क्यूब बाई 3। x³/3। लिमिट कहां से बोल रहा है? v नॉट इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन से लेके va पे पूछ रहा है, तो 3 से 10 गया तो -10, 2 रखोगे लिमिट, 2 2 4 2 8, फिर -0 रखोगे 0, हाउ मच? -80। ठीक है, अब देखो बहुत लॉजिकल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? राइट साइड। 240 हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है ना, तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पे जा रहा हूं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा हूं या अपोजिट टू द फील्ड जा रहा हूं? in the in direction the direction. और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज या इंक्रीज? बोलो, डिक्रीज होती है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो V2 जो है कम आएगा। तो जब मैं बात करूंगा आपसे V2 माइनस V नॉट, यानी VA है बेसिकली, सॉरी A और O लिखा मैंने, 2 1 बोल दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको VA बोल देता हूं और V1 को VO। तो VA माइनस VO करेंगे, तो VA जो है मेरा ये वाला आगे वाला, और ये पीछे वाला VO है, तो VLS है। मैं आपको, अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कभी अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए गलती से प्लस माइनस के बीच में भूल गए, तो ऐसे सोच लेना कि भाई मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा, तो आगे वाला कम है, पीछे वाला ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटा है, क्या आना चाहिए? माइनस। चलें आगे। Yes sir. यस सर। चलो इसको बाद में करेंगे, इसको करते हैं। third option
सॉल्व पहले से किया हुआ है क्या? कल करवाया था। कल करवाया था। अच्छा ये करवा दिया था। अच्छा ये सॉरी ये करवा दिया था, फिर से रिपीट हो गया। ठीक है ये ओके, ठीक है ये करवा दिया था। ये देखो ये क्वेश्चन और है, थर्ड ऑप्शन था। अब ये भी इस बार पूछा गया है, कह रहा है डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। ये भी आपका देखा हुआ होगा, लेकिन मैं लॉजिक पूछूंगा आपसे, सिर्फ जवाब नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि भाई आपने पेपर देख लिया और रट लिया। डायपोल समझते ना, इक्वल अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस। कह रहा है हाँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, ठीक है। ध्रुव 2। किधर होगा भाई ये? कह रहा है कि इस डायरेक्शन, ये डायपोल किस डायरेक्शन के नाउ मूव करेगा? इन विच डायरेक्शन इज गोइंग टू मूव? राइट, लेफ्ट, और टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। और राइट लेफ्ट के साथ उसका ऑप्शन भी, अभी मैंने इससे पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाट हैपेंस, स्टेबिलिटी क्यों ऐसी, कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में स्टेबल हो, सब कुछ बताया मैंने। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। राइट साइड, राइट साइड, तो राइट के दो ऑप्शन है ना, थर्ड पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, ग्रेट। क्योंकि आपने देखा कि अभी इलेक्ट्रिक, वही वाला क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये प्लस रहा, ये माइनस रहा। तो अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने तो भी आपको पता है प्लस प्लस को रिपेल करेगा। और ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो तरह के वो है ना, इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग टू मूव। ये प्लस वाला क्या है, करीब में है, और ये माइनस वाला क्या है, दूर में। तो इट इज गोइंग टू मोर फोर्सेस विल एक्ट, किस चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा, प्लस वाले पे माइनस वाले पे? किस वाले चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा, प्लस पे माइनस पे? देखो इस पे फोर्स लग रहा है इधर क्यू, और ये माइनस के ऊपर अपोजिट फोर्स लगेगा, बिकॉज फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर, इस पे कितना लगेगा, क्यू E1, इसको क्या मान लेते Q2। कौन सा फोर्स ज्यादा है, प्लस वाले का माइनस वाले का? कौन सा, अच्छा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, प्लस वाले का माइनस वाले का? सर माइनस वाले का, माइनस वाले का। अरे भैया जब आप दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज है ना यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी ना, ऑफ कोर्स। तो E2 विल बी लेस देन E1। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल डिक्रीज तो फोर्स विल डिक्रीज। इसका मतलब राइट वाला फोर्स ज्यादा है और लेफ्ट वाला फोर्स कम है, समझ गया आप? तो Yes, नेट sir. मूवमेंट किधर होगा, राइट। राइट क्यों हो रहा है, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। एग्जांपल समझ सकते हैं, बॉल है, बॉल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी घट गई। अगर ऊपर ले गए, जो उस पर फोर्स लगा रहा है, धरती उसे नीचे खींचा, ऊपर फेंक दिया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इट विल मूव राइट बिकॉज इट विल बी, अच्छा इस पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे कि अनबैलेंस्ड होंगे? जी बताइए, फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे कि अनबैलेंस्ड होंगे? चलो इसमें बताओ, ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये डाइपोल किधर मूव करेगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन? राइट। राइट। पक्का? क्यों राइट मूव कर रहा है जरा बताना। Why this right force is you are saying why right force? potential energy will decrease. अरे भैया ये फील्ड पैरेलल लाइंस हैं, यूनिफॉर्म है। यहां मैं सिंगल चार्ज थोड़ी दे रहा हूं, यू जस्ट, आई एम नॉट गिविंग अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का बिहेवियर अलग होगा, ये डायपोल है, ठीक है, समझिए इस बात को। सिंगल चार्ज तो बिल्कुल सही कहा आपने, आगे चला जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। बट आई एम गिविंग अ डायपोल, तो डायपोल पे दोनों को देखेंगे ना, प्लस को भी देखेंगे, माइनस को भी देखेंगे। तो प्लस वाले पे किधर फोर्स लग रहा है, आगे QE E1, और माइनस वाले पे किधर फोर्स लग रहा है, पीछे कितना, QE2। अब ये बताओ किस वाले चार्ज पे ज्यादा फोर्स है, प्लस वाले पे माइनस वाले, किस पे ज्यादा फोर्स है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस है,
और ये नॉन पैरेलल लाइंस थी, डाइवर्जिंग लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हो रही थी। सर नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे बेटा बराबर होगी ना, पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म फील्ड है, ये वाला फिगर बोल रहा हूँ जो मैंने अभी बनाया है। यस सर। ठीक है, इट इज यूनिफॉर्म फील्ड, लाइंस आर पैरेलल, और यहाँ पे लाइंस दूर हो रही थी जहां, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हो रही है इसका मतलब फील्ड की वैल्यू घट रही है, तो इट मींस फोर्स दोनों पे बराबर होगा क्या इस डायपोल पे? Yes, sir. तो सिंपल, E1 इक्वल टू E2, तो फोर्स क्या होगा कैंसिल, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो किधर मूव करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं मूव नहीं करेगा, वहीं रहेगा। कांस्टेंट। जी ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू मूव बिकॉज द नेट फोर्स इज 0, एनर्जी उसकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में मिलते हैं। कल हम सिर्फ कैपेसिटी के, कल क्या करेंगे हम, कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटी स्टार्ट करने से पहले वी विल डू सम न्यूमेरिकल 3-4 न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल। तो कल कैपेसिटेंस पढ़ के आइएगा और जितना पोटेंशियल पे इससे पहले पढ़ाया गया है उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके देख के आइएगा। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, night, sir. गुड नाइट। मैं तो भूल ही जाता हूँ, 6 बजे से इवनिंग से नाइट हो गया। ओके गुड नाइट थैंक्स, सर। ऑल द बेस्ट, Good night, थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू यू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर। ओके बाय।